तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन. हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन. 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं आपको ये बताना है. ठीक है. तो देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बताना है हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन. ठीक है. तो न्यूटन्स को डाइन में कन्वर्ट करना है बेसिकली. ठीक है. तो न्यूटन टू की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, न्यूटन टू डाइन कन्वर्जन लिख लीजिए. ठीक है. न्यूटन टू डाइन कन्वर्जन. ठीक है. तो देखिए बच्चों, न्यूटन तो आपकी एसआई सिस्टम में यूनिट होती है. किस में होती है आपकी एसआई सिस्टम है. और डाइन्स आपकी सीजीएस सिस्टम की यूनिट है. ठीक है. न्यूटन देखिए क्या होता है. 1 न्यूटन देखिए बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं. तब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, अगर उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है तो हम क्या बोलते हैं आपका. देखिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, मास इंटू एक्सेलेरेशन के इक्वल. अगर कोई मास 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि उस पर आपका 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. कितना लग रहा है आपका, 1 न्यूटन का फोर्स. ठीक है. तो ऐसे हम क्या करते हैं, 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं. 1 न्यूटन आपका 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है. तो ये जो यूनिट होती है न्यूटन वाली, ये आपकी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, किसमें आपकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं इसको. ठीक है. हमें इसको डाइन में कन्वर्ट करना है. डाइन किसमें होती है आपकी, सीजीएस सिस्टम में. सीजीएस सिस्टम में देखिए हम किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में. 1 किलोग्राम में आपका 10 टू द पावर 3 ग्राम्स हो जाता है. मीटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को. 1 मीटर में आपका 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर. सेकंड तो सेम रहता है, तो सेकंड पर कोई चेंज नहीं होगा. तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 करूंगा तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा. और ये हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसी को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, डाइन बोल देते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल. ठीक है. तो बच्चों अब यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आ गया, 1 न्यूटन को आपने यहाँ पर से लिख लिया 10 टू द पावर 5 डाइन्स के इक्वल. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स. ये क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर होगा. ठीक है. तो ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट होगा. दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.